सहृदय की अवधारणा। सहृदय शब्द का अर्थ है समान हृदय वाला। कभी कलाकार, मूर्तिकार या शिल्पी के हृदय में जो विशिष्ट भाव रहते हैं उसको वही अनुभव कर सकता है जो उसी प्रकार की अनुभूति संपन्न हृदय रखता हो। रचनाकार के हृदय में जो व्याकुलता होती है उसे रूप देने का प्रयत्न ही कला है। उसके लिए कवि या कलाकार को साधना की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार की व्याकुलता कवि या कलाकार के चित्त में होगी उसी प्रकार की व्याकुलता उसकी कृति या रचना सहृदय के हृदय में उत्पन्न कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए यदि कवि या कलाकार समाधिनिष्ठ हो सकता है तो बदले में सहृदय को भी समाधिनिष्ठ कर सकता है। यदि वह शिथिल समाधि है तो सहृदय की भी समाधि शिथिल होगी। समाधि का अर्थ है इंद्रियों का बाहरी विषयों से निवृत्त होकर अंतर्मुखी होना। भारतीय आचार्यों के अनुसार जब तक कवि के चित्त में स्वयं रसानुभूति नहीं होती तब तक वो सहृदय को भी रसबोध नहीं करवा सकता। कवि या रचनाकार अंतरतम की रसानुभूति को रूप देता है और सहृदय उस रूप का बाह्य प्रत्यक्ष करके अंतर्मुखी होता है। काव्य के प्रसंग में रस लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है। इसका अर्थ यह है कि लोक में जो लौकिक अनुभूति है उससे भिन्न कोटि की है अनुभूति है। प्रत्यक्ष जीवन में राम और सीता का प्रेम है वह लौकिक है, परंतु नाटक या काव्य रसास्वादन से जो सीता और राम हमारे चित्त में बनते हैं वे उससे भिन्न हैं। वस्तुतः सामाजिक या सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में सूक्ष्मतया स्थित रत आदि स्थायी भाव होते हैं। जिनके हृदय में ये संस्कार रूप में सूक्ष्मतया स्थिति और रति स्थायी भाव होते हैं और जिनके हृदय में ये संस्कार जितने जागरूक होते हैं वे उतना ही अधिक रसास्वादन कर सकते हैं। वासना रूप से स्थित स्थायी भाव भी उन्हीं सामाजिकों में सम्यक अभिव्यक्त होता है जिन्होंने लौकिक जीवन में ललना, उद्यान तथा कटाक्ष आदि के द्वारा रति आदि की बार बार अनुभूति की है और उसमें निपुणता प्राप्त करती है, अर्थात जो रसिक है विरक्त नहीं हो गए। इस प्रकार सहृदय सामाजिकों में ही इत्यादि भाव की अभिव्यक्ति हुआ करती है और सहृदयता के लिए सहज संस्कार आवश्यक है। इसलिए आचार्यों ने सहृदय को सवासन कहा है। अर्थात सकल हृदय संवाद भाजा समस्त सहृदयों की समान अनुभूति का विषय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सहृदय पहले बाह्य रूप को प्रत्यक्ष करता है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्मतर तत्व की ओर जाता है। उदाहरण के लिए लोक में घट शब्द का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ पात्र, किंतु यह घड़ा स्थूल होता है। यदि हम शब्द का उच्चारण मन ही मन करें तो घड़ा पद और घड़ा पदार्थ
सूक्ष्म रूप में चित्त में आ जाते हैं। इस प्रकार जो मानस मूर्ति तैयार होती है वह सूक्ष्म कही जाती है। इस प्रकार स्थूल जगत के सिवा एक सूक्ष्म जगत की मानस मूर्ति रखने की सामर्थ्य मनुष्य मात्र में है। इसे ही भाव जगत कहते हैं। लोक में जो घड़ा है वह स्थूल जगत का अर्थ है। मानस अर्थ भाव जगत का अर्थ है। घर नामक पद का यह अर्थ सूक्ष्म है और लोक में प्रचलित स्थूल अर्थ से भिन्न है। इस प्रकार सहृदय को आपने पढ़ा, यानी समानुभूति रखने वाले पाठक या श्रोता को सहृदय के नाम से जाना जाता है।